सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय बेहद संवेदनशील, बेहद गंभीर। हमारा विषय है कट्टरता के वास्ते धर्म संसद के रास्ते। विषय सुनते ही मन में सिहरन पैदा कर देता है। धर्म संसद का इस देश की सनातनी संस्कृति के साथ हजारों वर्ष पुराना संबंध है। हमारे देश के तमाम ऋषि मुनि समय समय पर धर्म संसद के माध्यम से जनता के सम्मुख धर्म से जुड़े हुए गूढ़ विषयों पर शास्त्रार्थ करते थे, मंथन करते थे, चिंतन करते थे और समाज को एक दिशा देते थे। आधुनिक संदर्भ में अगर बात करें तो एक धर्म सभा का आयोजन शिकागो में हुआ था, जिसके माध्यम से इस दुनिया को स्वामी विवेकानंद के रूप में एक अभूतपूर्व संत प्राप्त हुआ था। लेकिन पिछले कुछ समय से धर्म संसद या धर्म सभा के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह हमें सोचने के लिए विवश कर रहा है। विवश इसलिए कर रहा है कि इन धर्म सभा के माध्यमों से हम जनता के बीच में जागृति ला रहे हैं, समाज में समरसता ला रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को पैदा कर रहे हैं या विद्वेष की, घृणा की रोपाई कर रहे हैं। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है वर्तमान संदर्भ में कि पिछले दिनों दो धर्म सभाओं के आयोजन का उल्लेख मिलता है। एक 17 से 19 दिसंबर को हरिद्वार में हुई। हरिद्वार में जिस धर्म सभा का आयोजन किया गया उसमें जी भरकर जहर बाकी धर्मों के संदर्भ में घोला गया। जिस प्रकार के भाषण का उल्लेख हुआ, वहां की भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार को भी उस आयोजन से जुड़े हुए और उस आयोजन में वक्तव्य देने वाले तमाम साधु संतों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि सोशल मीडिया में इतनी अधिक आलोचना हो रही थी। अब जो विषय आज के संदर्भ में है और पूरे देश में चर्चा का विषय है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में इस समय कांग्रेस की सरकार है। पिछले कुछ समय से यहाँ पर भी एक अजीब किस्म का वातावरण बना हुआ है। छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख शहर है कवर्धा। कवर्धा में धर्म के संदर्भ में हिंदू मुस्लिम के बीच में टकराव हो गया। वहाँ पर भी एक धर्म सभा, धर्म संसद का आयोजन विश्व हिंदू परिषद या भाजपा से जुड़े हुए लोगों के द्वारा कर लिया गया। यहाँ की सियासत में अभी थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर रुख है। भूपेश बघेल के नेतृत्व की कांग्रेस की सरकार कमोबेश अपने आप को हिंदू विरोधी के रूप में चित्रित नहीं करना चाहती है। उसका मानना है कि जितना मुसलमानों के संदर्भ में, ईसाइयों के संदर्भ में, उसी प्रकार से हिंदुओं के स्तर पर भी उनकी सरकार को समान दृष्टि से देखा जाए। चाहे वो राम वन गमन पथ के संदर्भ में पहल हो या अन्य कई मसले हों, उसके अंतर्गत यहाँ की कांग्रेस सरकार कोशिश करती रही। तो जो कवर्धा का मामला बना उसके काउंटर में यहाँ पर कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ लोगों के द्वारा एक धर्म सभा का आयोजन किया गया। धर्म सभा के संदर्भ में उसके मुख्य संरक्षक, प्रदेश के गौ सेवा आयोग के प्रमुख और इस छत्तीसगढ़ के सबसे प्रतिष्ठित मठ के महंत राम सुंदर दास जी को दायित्व सौंपा गया। 2 दिन की धर्म सभा आयोजित हुई, धर्म संसद आयोजित हुई। तमाम धर्म विचारक यहाँ पर आए, पर उन धर्म विचारकों के द्वारा जो कुछ भी कहा गया और जिस प्रकार से उसकी समाज में प्रतिक्रिया हुई वो अपने आप में चिंतित करने वाली है। महाराष्ट्र से आए हुए एक संत थे कालीचरण जी महाराज। उन्होंने अपने ख्यालातों को जिस बेबाकी के साथ व्यक्त किया उनको अब आपत्तिजनक माना जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उन्होंने अपने वक्तव्य दिए तब उस सभागार में बैठा हुआ एक शख्स विरोध में नहीं उठा। एक शख्स ने उनके कहे हुए पर आपत्ति व्यक्त नहीं की। एक शख्स ने उनके कहे हुए पर सवाल या निशान नहीं उठाए। बल्कि अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो देखेंगे कि जब वो बोल रहे थे तो लोग प्रत्युत्तर में तालियां बजा रहे थे। किस प्रकार का समाज का हम निर्माण कर रहे हैं, ये हमारे लिए विचार का विषय होना चाहिए। कांग्रेस से जुड़े हुए तमाम लोगों को बाद में लगा कि ये ठीक नहीं हुआ। महात्मा गांधी के संदर्भ में जिस तरीके से संत कालीचरण महाराज जी के द्वारा कहा गया वो ठीक नहीं है। रात में FIR कराने भी पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी पहुंच गए, कार्रवाई हो भी गई। अब अलग अलग किस्म की सियासत चल रही है। भूपेश बघेल जी इस बात पर नाराज है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की चीज़ों का विरोध क्यों नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये कह के पल्ला झाड़ना चाहती है कि इस आयोजन से हमारा लेना देना का, आप लोगों ने आयोजन किया था, अब जो कुछ भी हुआ आप जानो। क्योंकि सवाल ये है कि क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी केवल और केवल कांग्रेस की धरोहर है, इस देश की नहीं? अगर उनके संदर्भ में अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया तो उसकी प्रतिक्रिया में निंदा करने का, सख्त कार्रवाई करने की मांग करने का भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दायित्व नहीं? जानने में दिलचस्पी इस बात को भी ली है कि समाज में जिस प्रकार की वैमनस्यता के संदर्भ में उद्घोष इन धर्म सभाओं में किए जा रहे हैं, ये वास्तुतः धर्म सभा कहलाने के योग्य है या इससे ज़्यादा अधार्मिक काम कुछ और हो नहीं सकता है जिसमें अन्य लोगों के जीने के अधिकार को भी मानो समाप्त कर देना चाहते हैं? इसी पर हम बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और समाज का ज्वलंत प्रश्न बनकर उभरे इन धर्म सभाओं के वजूद और भविष्य को लेकर कुछ गंभीर बातचीत करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। और हमारा आज का विचार सूत्र
जिन महात्मा गांधी को कोसा गया, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, उन्हीं के द्वारा दिए गए अनगिनत विचारों में से एक विचार आपसे साझा करते हैं। उन्होंने कहा था, मैं उसे धार्मिक कहता हूं जो दूसरों का दर्द समझता है। ये थे महात्मा गांधी, ये थी उनकी संवेदनशीलता, ये थी उनकी सहृदयता जो मनुष्य को मनुष्य बने रहने के लिए प्रेरित करती थी। और हम उनके तमाम योगदान का तिरस्कार करते हुए ऐसी बातों को सुनने के लिए भी तैयार हैं और उस पर तालियां बजाने के लिए भी तैयार हैं। तो क्या हम अपने मनुष्य कहलाने के अधिकार को खो देने के लिए तत्पर हैं? इस पर हमें विचार करना चाहिए। और इसी रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ में कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में नंद कुमार साय जी है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार हैं, धर्म मर्मज्ञ हैं। हमारे साथ में महंत रामसुंदर दास जी हैं, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ चेहरा तो है ही, साथ ही छत्तीसगढ़ के सबसे प्रतिष्ठित मठ दूधाधारी मठ के प्रमुख हैं। साथ ही जिस धर्म सभा को लेकर इतना विवाद है, उसके मुख्य संरक्षक का दायित्व भी महंत रामसुंदर दास जी के पास था। लेकिन कल की घटना के बाद उन्होंने उस दायित्व को आपत्ति जताते हुए छोड़ दिया। हमारे साथ महंत राजू दास जी हैं। अयोध्या इस समय देश और दुनिया में हिंदुओं के आस्था के प्रमुख केंद्र के रूप में है और वहाँ का प्रमुख मंदिर है हनुमानगढ़ी, उसके प्रमुख हैं महंत राजू दास जी। समय समय पर हमारे साथ जुड़ते रहते हैं तमाम सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर। सूरत राम नोटियाल जी भी हमारे साथ हैं, पूर्व उपाध्यक्ष हैं चारधाम विकास परिषद उत्तराखंड के। और साथ ही निशांत वर्मा जी, स्वतंत्र विश्लेषक, वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत महंत रामसुंदर दास जी से मुझे करनी है, लेकिन उससे पहले उस बयान को हमें साझा करना है जिसमें आपत्तिजनक शब्दों को हमने बीप के माध्यम से दबा दिया है, लेकिन लोगों को सुनना चाहिए क्या कुछ धर्म सभा के नाम पर हुआ और उसकी प्रतिक्रिया में लोग कह क्या रहे। वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो को। खाली देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। बात इतने अंतर है, या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्यों? बिल्कुल विकल्प नहीं है। इसीलिए आपको म्यांमार की तरह यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बीजेपी क्यों? इसके आयोजन करने वाले कौन है? धर्म संसद को स्थापित करने वाला कौन है? उसके आयोजक कौन है? आयोजनों के ऊपर कार्रवाई हो रही है क्या? आयोजन करने वाले वही लोग हैं, आयोजन करने वाले, बुलाने वाले वही लोग हैं। और जब इस प्रकार की बातें आती है तो फिर वो बीजेपी को आरोप लगाता है। कोई बीजेपी का कार्यक्रम था क्या? ये विशुद्ध रूप से कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित था। अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक भी बयान नहीं आया है। गांधी जी राष्ट्रपिता के बारे में इतनी बड़ी बयान उसके द्वारा दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौन है। ये धरती शांति का है, प्रेम का है, भाईचारा का है। ये गुरु घासीदास की धरती है, कबीर की धरती है। और यहाँ इस प्रकार से उत्तेजक बातें या हिंसात्मक बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती। और राष्ट्रपिता के बारे में इस प्रकार के बातें कही जाना निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। जिस ढंग से पूज्य महात्मा गांधी जी के बारे में अमर्यादित शब्दों का सार्वजनिक बयान किया है, तो एक घोर निंदा करते हैं। के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करना घोर निंदनीय है, अपमान है। इसलिए हमने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। महात्मा गांधी इज फादर ऑफ द नेशन, उनके प्रति इस प्रकार के शब्द यूज करना बड़ी शर्म की बात है। और मैं इसको कांग्रेस की एफआईआर नहीं मानता हूँ, ये जनता की एफआईआर है। और जो लोग संविधान का मजाक उड़ाएंगे, राष्ट्रपिता का मजाक उड़ाएंगे, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये धर्म संसद कालीचरण महाराज जी के लिए तो नहीं थी। इस धर्म संसद के माध्यम से तो देश को दिशा मिलनी थी, चाहे वो हरिद्वार की थी, चाहे रायपुर की थी, पर दिशा मिली क्या? क्या इसी के लिए अब संत समाज इकट्ठा होता है और इस प्रकार की बातों से समाज को पोषित कर रहा है, समाज के अंतर्गत सौहार्द पैदा कर रहा है, या समाज में विश्व वमन करने के लिए संत समाज संकल्पित हो रखा है? ये बात जहन में आती है। महंत रामसुंदर दास जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं
चाह क्या रहा है संत समाज? जी महंत जी। जी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय धर्म संसद का आयोजन किया गया, जो 25 और 26 दिसंबर को आयोजित था। रायपुर में एक नीलकंठ सेवा संस्थान है, जी उनके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित था। और जिस समय ये आयोजन करना चाह रहे थे, वो मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे कहा कि हमें धार्मिक आयोजन करना है, उसके लिए ऐतिहासिक रावण भाठक मैदान हमें चाहिए। क्योंकि दुधाधारी मठ के स्वामित्व आधिपत्य का वह रावण भाठा है, मैंने सहज धार्मिक कार्यक्रम के लिए उन्हें सहमति दे दिया। जी। फिर 15 दिन बाद फिर आए और उन्होंने कहा कि हमें धर्म संसद करनी है 3 दिन के लिए। जी 24, 25, 26 उसको तारीख उन्होंने बताया। मैंने कहा भाई धर्म संसद का आयोजन किसी शंकराचार्य जी के ही सानिध्य में होता है, शंकराचार्य जी की अनुमति से होता है। मुझे कहा गया कि पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज और गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज से संपर्क हो गया है और वो उसमें आएंगे, और बोले कि ये कार्यक्रम हो रहे, इसमें आपको संरक्षक हम बनाना चाहते हैं। मैं कहा जब पूज्य शंकराचार्य जी लोग आ रहे, मुझे संरक्षक बनने कहीं कोई एतराज नहीं, मैं धार्मिक कार्यक्रम में बन जाऊंगा। यह कार्यक्रम की तैयारी वो करने लगे, और कार्यक्रम होने के 2 दिन पहले मुझे बताया गया कि शंकराचार्य जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और नहीं आ पा रहे हैं। निश्चलानंद जी महाराज अभी कश्मीर में हैं, वो भी नहीं आ पा रहे हैं, और इसमें ये करके 5-7 महात्मा बाहर से आ रहे हैं, बाकी सब स्थानीय रहेंगे। बहुत अच्छा शोभा यात्रा धार्मिक रूप से श्री दुधाधारी मठ से निकाला गया। उसमें सभी बाहर से भी आए हुए संत और हमारे छत्तीसगढ़ संत भी शामिल हुए। जी 26 तारीख को प्रातः 10 बजे से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, प्रारंभ हुआ था। तब से कार्यक्रम चल रहा था, और संध्या के समय जब कालीचरण जी महाराज बोलना शुरू किए, तो सर्वप्रथम तो उन्होंने शिव स्तोत्र पर तांडव नृत्य का उन्होंने वाचन किया। उसके बाद दोबारा जब पुनः मंच पर पहुँचे माइक के पास, जी तो उन्होंने जो बोलना शुरू किया, जो जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर के अमर्यादित भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, जी जो निश्चित रूप से हमारे एक भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के अनुरूप नहीं है। और एक संत को ऐसे भाषा तो बोलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि संत तो सदा समाज को दिशा देने वाले होते हैं, और जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया वह निश्चित रूप से आपत्तिजनक था। जब मुझे बोलने का अवसर मिला, तो मैंने इस बात को रखा कि संत समाज को जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजक बंधुओं ने बुलवाया था कि हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म प्रचार प्रसार कैसे हो, जन जन तक यह पुनः कैसे पहुँचे, हाँ, जो दिशा कैसे दिया जाए, इस विषय में यह आयोजन था। और पहले ही यह तय हुआ था किसी भी पार्टी विशेष के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं कर, कोई नहीं बोलेगा, केवल सनातन धर्म को जन जन तक कैसे पहुँचाया जाए इस विषय चर्चा होगी। ये मुझे आयोजक बंधुओं ने कहा था जी। और उसमें मैं शामिल हुआ था। लेकिन जिस प्रकार की घटना वहाँ पर हुई और वह निंदनीय है। और उसी मेरे बात को 2 सवाल है महंत जी आपसे। एक तो है कि आपने आपत्ति तब व्यक्त की जब आपको बोलने का अवसर दिया गया। कालीचरण महाराज के बाद में 3 और वक्ताओं ने बोला, उसके बाद महंत रामसुंदर दास जी को आमंत्रित किया गया, तब आपने अपनी आपत्ति व्यक्त की। समझना ये चाहता है कि जिस समय पे कालीचरण महाराज इस प्रकार के अपशब्दों का लगातार उल्लेख कर रहे थे, केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदर्भ में उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, मुस्लिम समाज को लेकर भी जिस तरीके की भाषा, जिस तरह के विचारों को साझा किया गया, क्या उसके संदर्भ में भी उतनी आपत्ति है और उसका प्रतिकार वहां क्यों नहीं हुआ? एक। दूसरा, आपसे समझना चाहता हूं समाज की स्थिति के संदर्भ में, आप चाहें तो वो वीडियो वापस चलाया जा सकता है जब कालीचरण महाराज अपना भाषण चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदर्भ में हो चाहे मुसलमानों के संदर्भ में दे रहे थे, सामने दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। आपसे जानना चाहता हूं, जन साधारण की ये अभिव्यक्ति को बतौर संत महंत रामसुंदर दास किस दृष्टि से देखते हैं? कालीचरण महाराज के खिलाफ एफआईआर हो गई वो तो ठीक, पर जिन्होंने उनके कहे पे ताली बजाई उसके संदर्भ में कोई दृष्टि, कोई दिशा बोध महंत जी के जहन में है?
आदरणीय द्विवेदी जी, जी जब आप जिस समय मुझे बुलाया गया जी उस समय आप मेरा वक्तव्य सुनिए जी और आपके पास उसका फुटेज भी है, उसको आप देखिए। जी मैंने उसमें इस बात को कहा है। और फिर मंच की एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है। जी जब तक के किसी को न बुलाया जाए, न पुकारा जाए, तब तक के उन्हें माइक के पास नहीं जाना चाहिए। जी इसलिए मैंने बीच में कोई टोका टाकी नहीं किया। जी और जब मुझे बुलाया गया, जब मेरा नंबर आया, तो मैंने अपनी बात रखा। सच पे मैंने अपने सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की और इस संसद धर्म संसद आयोजन क्यों किया गया, हम क्या अपेक्षा रखते थे संत महात्माओं से, ये सारी बातें मैंने प्रारंभ में किया। उसके बाद मैंने कहा कि छोटी लाइन को एक लाइन है, उसके यदि हमको छोटी करनी है तो हमको बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी। मैंने ईसाई धर्म के विषय में भी कहा कि ईसाई धर्म वाले सारे काम को छोड़ करके सप्ताह में एक दिन रविवार को चर्च जाते हैं। मुस्लिम समाज के लोग सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को सारे काम को छोड़कर नमाज पढ़ने जाते हैं। लेकिन हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्मी कब मंदिर जाते हैं, कितने दिन मंदिर जाते हैं, इस विषय में चर्चा होनी चाहिए। अब मैं तो ये सोच रहा था कि आज 26 तारीख है, कल 27 तारीख से ही हमारे सनातन धर्मी अपने बच्चों को लेकर मंदिर जाना शुरू करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, भजन पूजन करेंगे, वहाँ सेवा कार्य करेंगे। ये मैंने उसमें कहा है। मैंने यह भी कहा है कि महीना में 2 बार एकादशी होता है। एकादशी करने के लिए हमारे धर्माचार्य प्रेरित करेंगे सनातन धर्मियों को, लेकिन ऐसे कहीं कोई बात नहीं हुई और यहाँ केवल गाली गलौज वाली बात हुई, अपमानजनक बात शब्दों को कहा गया। इन सब बातों को लेकर के इस धर्म संसद से मैं अपने आप को पृथक करता हूँ, मैं अलग करता हूँ। महंत जी अपने आप को अलग करते हैं, लेकिन मैं महंत राजू दास जी के पास जाना चाहता हूँ और उनसे जानना चाहता हूँ कि संत समाज क्या ये संदेश देने के लिए अब धार्मिक मंचों पर बैठता है? केवल कालीचरण महाराज जी का उल्लेख नहीं है महंत राजू दास जी, जो हरिद्वार में हुआ उसमें लगातार संतों की फहरिस्त है। बिहार के धर्मदास जी महाराज, उन्होंने कहा अगर मैं उस वक्त संसद में मौजूद होता जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के राष्ट्रीय संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का सबसे पहले हक है, तो मैं नाथूराम गोडसे का अनुसरण करता, मैं उनके सीने में 6 बार रिवॉल्वर से गोली मार देता। बिहार के धर्मदास जी महाराज इस विचार के साथ है। एक है आनंद स्वरूप जी महाराज, उनका भाषण भी सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है। बोले अगर सरकारें हमारी मांग नहीं मानती हैं और एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं करती हैं तो हम 1857 के विद्रोह की तुलना में कहीं अधिक भयानक युद्ध छेड़ेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं महंत जी हम लोग? संत समाज के माध्यम से हिंदुस्तान का भविष्य ऐसे संदेशों के माध्यम से गढ़ा जाएगा या कोई और भूमिका में हम संत समाज को देखेंगे? हिमांशु जी, आपको बहुत बहुत कोट धन्यवाद जी। विषय बहुत गंभीर है जी और बहुत महत्वपूर्ण है जी। जिस प्रकार से हिंदुस्तान में सनातन धर्म संस्कृति, हिंदू देवी देवता और हमारे पूर्वाचार्य आचार्य या भगवा भेष को गाली दी जाती थी, कोई नहीं बोलता था, कोई नहीं बोलता था। लेकिन मैं इसके साथ साथ जो कालीचरण जी ने किया है इसका पुरजोर विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूँ। नंबर 1, धरतीपुत्र गांधी जी के साथ ऐसा अपमानजनक भाषा, इस प्रकार का दुर्व्यवहार, जिस प्रकार से कालीचरण जी ने अपशब्द का प्रयोग किया, संतों का यह काम नहीं। लेकिन संतों का काम है दशा और दिशा देना। जब कोई हमको बोको हरम से जोड़ेगा, हमको ISI से जोड़ेगा, जब भगवान श्री राम को काल्पनिक कहेगा, जब भारत माता की नंगी तस्वीर बनाएगा, जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेगा, जब राम को काल्पनिक कहेंगे, जब पंडित को पाखंडी कहेंगे। बिहार में देखिए किस प्रकार से जीतन राम मांझी ने राम को क्या कहा, गाली दिया और पंडितों को गाली दे रहा था। कोई बोला? कहीं डिबेट आपने किया क्या? भगवान राम से बढ़ के महात्मा गांधी हो गए क्या? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भगवान राम से बढ़ के नहीं हो गए? ये बड़े बड़े बकरे जैसे दाढ़ी रखकर संत महात्मा कोई बोला, कोई विरोध किया? नहीं किया। अगर कोई धर्म सभा होता है, धर्म सभा में ये कहा जाता है कि जब हिंदू घटेगा देश बढ़ेगा, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है। मैं बापू को प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक हूँ
बापू ने जो भी किया सर्वमान था, कोई दिक्कत नहीं था। धर्म के आधार पर उन्होंने कहा मेरे लाश पे बंटवारा होगी, सहज स्वीकार हुआ। लाश तो नहीं गिरी लेकिन बंटवारा हुआ, सहज स्वीकार है। लाखों कत्लेआम हुए, कोई दिक्कत नहीं। मैं बापू को प्रणाम करता हूं। बापू को कोई एक शब्द कहता है हम लोग को तकलीफ होती। बापू ने संघर्ष किया आजादी दिलाने के लिए। भाई हो सकते हैं कि भाई अगर किसी व्यक्ति के पास दुर्गुण ना हो तो परमात्मा हो जाए। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ दुर्गुण होते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कालीचरण का ये भाव, ये भाषा दुर्भाग्यपूर्ण था। राम सुंदर दास जी महाराज मौके पे मौजूद थे। इन्होंने देखा कि बाद में इन्होंने विरोध किया। विरोध करना चाहिए, होना भी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति कभी भी ये भाव, ये भाषा, ये मर्यादा कभी नहीं खोता। हम तो जब पूजा पाठ करते हैं, घंटी डुलाते हैं, अभी मेरे यहाँ आरती समाप्त होगी, आरती के बाद धर्म की जय बोलेंगे, अधर्म का नाश बोलेंगे, प्राणियों में सद्भावना बोलेंगे, विश्व का कल्याण बोलेंगे। लेकिन इस विश्व की कल्याण की भावना के साथ साथ मैं आपसे अपेक्षा करूंगा महोदय कि जिस प्रकार से हिमांशु जी द्विवेदी जी, जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं को गाली दी जाती है, जिस प्रकार से जहां हिंदू घट रहे हैं, लव जिहाद, धर्मांतरण, मतांतरण जिस प्रकार से चल रहा है, ये कुचक्र नहीं चलने वाला है। जब जब हिंदू घट रहा है, देश बट रहा है। अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, बट तो रहा है ना। इसको तो आप स्वीकार करेंगे ना, इसको तो आप मानेंगे ना, इसको नहीं मानेंगे आप, मानना चाहिए। तो महंत जी, आपसे जानना है कि धर्म संसद का मूल उद्देश्य क्या है जो इस प्रकार का आयोजन है? क्या आप इस बात को स्पष्ट तौर पर मांग के रूप में है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए तमाम संगठनों के संदर्भ में आपकी कोई ऐसी स्पष्ट मांग है? ये मांग स्पष्ट तौर पर तो आती नहीं, और आती है तो ये मानते क्यों नहीं? इस पर भी थोड़ी आपकी दृष्टि आए। जी 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 नहीं नहीं, धर्म संसद का विषय हिंदुओं को जागरूक करना। हिंदू जिस प्रकार से सरी हुई जातिवादी मानसिकता में, ये सपाई है, कांग्रेसी है, बसपाई है, ये यादव है, कुर्मी है, कहार है, जाटव है, ये एससी है, ये ओबीसी है, इसको दूर करने का काम होता है धर्म संसद। जिस प्रकार से धर्म संसद में बापू को अपमानित किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन धर्म संसद में और भी विषय उठे जो सही थे, जिसपे आपको एक ध्यान देना पड़ेगा। आप उसके ओर आपको आकर्षित करनी पड़ेगी। किस प्रकार से धर्म संसद में हिंदू आप बताओ, हिंदू और हिंदुत्व को आपने अलग कर दिया। कौन? भगवान को आतंकवादी करार दिया, हमको बोको हराम से जोड़ दिया, राम को काश्मीर कर आप दिया। मुझे थोड़ा भ्रमित कर रहे हैं। मेरा आपसे सीधा उल्लेख है, अगर हिंदुओं के संदर्भ में आप इतने चिंतित हैं, हिंदुओं के भविष्य को लेकर आशंकित हैं, हिंदू जब जब घटेगा देश बटेगा, ये बात महंत राजू दास जी कार्यक्रम में बोल रहे हैं, तो स्पष्ट शब्दों में ये कहने में आपको संकोच किया है कि जब तक ये देश धर्मनिरपेक्ष रहेगा इस देश का भला नहीं हो सकता। इस देश को हिंदू राष्ट्र होना होगा। जब ये देश हिंदू राष्ट्र होगा तभी ये देश बचेगा। ये कहने से महंत राजू दास जी को कोई संकोच है, कोई परहेज है? धर्म सभा के अंतर्गत माननीय हिंदू महासभा के जनरल सेक्रेटरी और निरंजनी अखाड़ा की महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा माँ बोलती हैं कि आपको संकल्प लेना है 2019 में आप लोग मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं होने देंगे। धर्म बचाना चाहते हो तो कॉपी किताबों को रख दो और हाथ में शस्त्र उठा लो। थोड़ा रोशनी मिले महंत जी। सनातन धर्म संस्कृति कभी जो है अस्त्र उठाने शस्त्र उठाने की बात नहीं करती। हम तो धर्मो रक्षति रक्षत की बात करते हैं, हम तो वसुदेव कुटुंबम की बात करते हैं। अगर हमको शस्त्र उठाना होता तो क्या 1000 वर्ष। तो फिर ये तो बताओ, ये कौन है जो निरंजनी अखाड़ा की महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा माँ है? माननीय महंत है यति नरसिंहानंद। उन्होंने कहा झूठी बातों में मत रहना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे हथियार ही तुम्हें बचाने वाले हैं, सबको अपने घर परिवार खुद बचाने होंगे। कौन है स्वामी नित्यानंद? अच्छा हिमांशु जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पूरे विश्व में आतंकवाद व्याप्त है, हम तो इस्लाम को कभी नहीं कहते, सारे इस्लाम धर्म के मानने वाले आतंकवादी हैं। पूरे विश्व में देखिए 56 कंट्री है। अफगानिस्तान की क्या स्थिति है? वहां न कोई बाबा है, न बाबू है, न कोई महंत राम सुंदर दास है, न कोई राजू दास है, न तो वहां हिमांशु जी है, फिर भी वहां कत्लेआम हो रहे हैं। मैं तो नहीं कहा कि जितने इस्लाम के मानने वाले सब आतंकवादी है। तो सनातन धर्म के मानने वाले अरबों अनुयायी है,
लाखों करोड़ों संत है, उस संत में तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी विचारधारा, जब आप यहाँ देखो ओवैसी क्या कहता है, ओवैसी की क्या भाषा है, ओवैसी तो ये राष्ट्र ये अरे इस मेहदी देश जी, का तो मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप नहीं मानते इस देश के इन तमाम संकटों का इलाज एक ही है कि यह देश धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर हिंदू राष्ट्र हो जाए? इसके संदर्भ में महंत राजूदास जी कुछ क्यों नहीं कह रहे? नहीं होना चाहिए। मैं डंके की चोट पे हिमांशु जी कहते हैं, जिस प्रकार से धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है, ये जी। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये निंदनीय है। लेकिन बंटवारा हुआ, जिसको देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप लोगों ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया। आपने ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री बनाया है जिसका कोई योगदान नहीं, कोई सहयोग नहीं, कोई समर्पण नहीं, कोई संघर्ष नहीं। खाली गुलाब का फूल यहाँ सीने पे लगा लेने से संघर्ष नहीं हो जाता। जिसने त्याग दिया, महंत राम सुंदर दास जी के तमाम जो पूर्वाचार्य थे, उन्होंने बलिदान दिया, संघर्ष किया, आपके पूर्वजों ने संघर्ष किया, तब देश आजाद हुआ। तो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा। आपने सारी बात कह ली। गुलाब का फूल लगाने से पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। 10 साल अपनी जवानी के देश को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने कारावास में काटे, वो आपको याद नहीं है। पर मैं बार बार कह रहा हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से तो कुछ नहीं हुआ, आपने बता ही दिया। पर इस देश के सम्माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूर्ण बहुमत की सरकार है, बड़े संघर्ष के बाद इस मुकाम तक पहुंचे हैं, बड़े समर्पण के बाद इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उनसे महंत राजूदास जी की उम्मीद है कि पंडित नेहरू की गलतियों का परिमार्जन करेंगे, इस देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से हिंदू राष्ट्र में तब्दील करेंगे। ऐसी कोई अपेक्षा और इस अपेक्षा के पूरे होने की कोई निश्चित अवधि में उम्मीद। 2 सवाल महंत राजूदास जी से, फिर नंद कुमार साई जी के पास चलूं मैं। जी 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 हिमांशु जी, हमको उम्मीद ऐसे तमाम राजनीतिक दलों से है, खाली मोदी जी से ही नहीं। हम अपेक्षा करते हैं, जिसमें पूज्य संत जो है आयोग के चेयरमैन है राम सुंदर दास जी महाराज, वो भी तो संत है। क्या वो संत नहीं है? वो हिंदू धर्म के मानने वाले नहीं, सनातन धर्म संस्कृति के मानने वाले नहीं? क्या कांग्रेस में हिंदू नहीं है? मैं सभी दलों से उम्मीद करता हूं, खाली मोदी जी से ही नहीं, अपितु मैं सभी दलों से उम्मीद करता हूं। यह देश जिस प्रकार से धर्म के आधार पर बंटवारा होता है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता हमको नहीं मिलती है, हमको लाश की ढेर मिलता है। बाकी लोग कुछ स्वतंत्र होते हैं, उनको धर्म के आधार पर उद्देश्य मिलता है। मैं मोदी जी से उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने नेहरू जी ने जो गलती की, धारा 370-35 को बनाए रखा, लेकिन मोदी जी ने खत्म करके धारा 370-35 से राष्ट्र को अखंड किया। जो अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य में योगदान दिया, मथुरा में काशी कॉरिडोर बन रहा है, उसी प्रकार मथुरा में भी भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो। उसके साथ साथ 20,000 से ऊपर हमारे जो मंदिर है वो भी स्वतंत्र हो, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो। यह परिकल्पना हमारी है और ये हमारी मोदी जी से मांग है और सभी राजनीतिक दलों से मांग है। तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो, अब महंत राजूदास जी ने कह दिया है, नरेंद्र मोदी जी से नहीं बाकी लोगों से भी है। तो मेरे साथ में नंद कुमार साई जी हैं। ये आप जो धर्म संसद वंसद के आयोजन चल रहे हैं, हिंदू बटेगा देश घटेगा, हिंदू घटेगा देश बटेगा, महंत जी आप ही समझाएं। तो वो तो हम नहीं समझ पाए, पर नंद कुमार साई जी शायद समझा पाए कि कुल मिलाकर ये विचार, ये भावना, ये दृष्टि नंद कुमार साई जी देश को कहाँ ले जाएगी। आप जैसा मनीषी इस कार्यक्रम में बैठा है, थोड़ा ज्ञान मिले हम लोगों को, कहाँ ले जाना चाहते हैं हम लोगों को। देखिए हिमांशु जी, कल की जो धर्म संसद थी जी, उसमें एक जो वाकयात हुआ, कालीचरण जी के द्वारा जो बातें कही गई जी, उसको लेकर के ये चिंतन या ये बैठक, एक डिबेट जो है चल रहा है जी। दरअसल में हम भी थे उस कार्यक्रम में जी, और जिस तरीके से गांधी जी के संबंध में कहा गया वो उचित नहीं था और वो सबको पीड़ादायक था। लेकिन समाज जिस रूप में है, जैसी स्थितियां रहती हैं, वो वहां भी था। अब प्रश्न जो है, बहुत सारी बातें राजू महंत जी ने बहुत बातें आगे बताई हैं जी, वो सब तो बड़ा बृहत्तर देश की स्थिति पर कभी चिंतन होगा, कभी समाज उस पर सोचेगा, कभी और लोग सोचेंगे, तब की बात है जी। लेकिन ये देश को बहुत
प्राचीन काल से ही इस देश ने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। जी यहाँ बहुत सारे बाहर से लोग आए और यहाँ आक्रमण किया, यहाँ सत्ता बनाई, यहाँ और बहुत वर्षों तक शासन किया। बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन ये देश वही है अभी भी। जो हमारी जीवन शैली थी, जो जीवन पद्धति थी, वो अक्षुण्ण रूप से अभी भारत में चल रहा है। ये परिस्थितियां जो अभी जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ हमारे देश का बड़ा चिंतन बड़ा उदार है। हम कहीं पर एकदम से समाज को लेकर के, हमारे विचारों को लेकर के लड़ने खड़े नहीं हो जाते। जी यहाँ पर हम अपने विचारों को सामान्यतः और लोगों में भी फैलाने की कोशिश करते हैं, और हमारे ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े धर्म के संतों ने इस तरह का बहुत सारा विषय रखा है। हम लोग कभी कभी देखते हैं, सुनते हैं कि शिकागो की धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद जी जब गए और वहां पर भी वो भारत का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और वहां पर समस्त प्रकार के जो चिंतन हैं, विचार हैं, जो समाज के लोग, जो लोग हैं, समुदाय के लोग जिस जिस रूप में भी भगवान को मानते हैं, उसकी सबकी मान्यता इस देश में। और मैं वहां नंद कुमार जी पर थोड़ा विषय पर रहना चाहता हूँ, बहुत पीछे नहीं जाना चाहता, आपसे केवल जानना चाहता हूँ कि ये धर्म संसद के नाम पर जो जमघट लग रहा है और इसमें जिस प्रकार के विचारों को समाज के बीच में संप्रेषित किया जा रहा है, प्रवाहित किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है, इससे समाज का स्वरूप क्या बनने वाला है? हम बहुत एक दूसरे के प्रति भाईचारा के साथ रहने वाले हैं, या बस अब देर रह गई अपने घर से तलवारें निकाल के सड़क पर उतरने की, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं? आप जननेता रहें, बहुत प्रखर जननेता रहें, आपसे जानना चाहता हूँ, जिस प्रकार के आह्वान इस प्रकार की धर्म संसद या मजहबी बैठकों में किए जाते हैं, चाहे वो मुसलमानों के संदर्भ में जो बैठकें होती है उनमें भी इस प्रकार के भय, आशंका, डर को व्यक्त किया जाता है, कुल मिलाकर इसके माध्यम से समाज में क्या कराना चाह रहे हैं, ये जानना चाहता हूँ। है कि ऐसी परिस्थितियों को अगर बहुत आगे बढ़ाया गया जी तो देश में स्थितियां बिगड़ सकती हैं। जी इसलिए मुझे लगता है, मैं वही बात बता रहा था कि हमारे यहाँ हम लोग विचारों के चिंतन से, आपस के प्रेम भाव से ही इस देश के समाज को और सारे समाज को संचालित करते रहे हमारे पुराने समय जी। और मुझे ऐसा लगता है कि देश में अनेक प्रकार, अनेक जातियां, अनेक प्रकार की भाषा, अनेक प्रकार की बातें, अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है, और इसको साथ लेकर के चलने की प्रवृत्ति और भाव समाज में अभी भी रहना चाहिए। वही एक उपाय है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता। एक तरफ नंद कुमार साहब जी आप कह रहे हैं, एक तरफ आपके विचार से प्रेरित लोग हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। महात्मा गांधी के संदर्भ में इस प्रकार की भाषा अवैध संस्थान के रूप में उनको सीधे सीधे एक तथाकथित संत के द्वारा कहा जा रहा है, और भाजपा के तमाम मनीषी इसे केवल हमारा तो आयोजन नहीं था, हमारा तो कोई लेना देना नहीं था, हमारा इसमें भूमिका क्या है, ये कहकर अपने कर्तव्यों की तृषि कर लेना चाहते हैं। आपसे जानना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग महात्मा गांधी के संदर्भ में इन विचारों के साथ हैं, इस कारण से विरोध में कोई आवाज़ निकालना नहीं चाहते? अभी दिग्विजय सिंह के 2 बयान आ जाते हैं हिंदुत्व के संदर्भ में तो पूरी भाजपा पीछे पड़ जाती है, और यहाँ संत कालीचरण महाराज ने राष्ट्रपिता के संदर्भ में संबोधन किया तो भाजपा केवल इतना कहना चाहती है इससे हमारा लेना देना क्या है, तो इसलिए हमारी प्रतिक्रिया की जरूरत क्या है? क्या आप इस प्रकार के विचार के साथ हैं नंद कुमार जी? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि देश में समस्त प्रकार के जो लोग हैं और सभी प्रकार की अनेकता में एकता, अनेक धर्म, अनेक बात, अनेक विषय, उसको साथ लेके चलने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये देश इसी तरह से अभी तक चलता आया है, मैं जो समझ पाया हूं, और मैं समझता हूं किसी राजनीतिक दल का ये विषय नहीं है, लेकिन हम देश के नागरिक हैं, इस बड़े समाज के हम भी एक छोटे से अंगभूत हैं। इसलिए समाज की अच्छी स्थिति, एकता और आपस में मिलकर के चलने की प्रवृत्ति और भाव, आपसी सामंजस्यता बनी रहे, इस भाव को बना के रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। भाव अच्छा रहे, इतना ही नंद कुमार साहब जी का कहना। उन्हें भी कोई बहुत आपत्ति नहीं है कालीचरण जी के संदर्भ में या महात्मा गांधी के संदर्भ में विचारों को लेकर। मुझे जाना निशांत वर्मा जी के पास है कुछ खरा सुनने के लिए, लेकिन मेरे साथ सूरत
नौटियाल जी हैं, पूर्व उपाध्यक्ष हैं चारधाम विकास परिषद के। मेरा उनसे थोड़ा इससे अलग हटके सवाल है और मैं जानना ही चाहता हूँ नौटियाल साहब, वाकई ये धर्म संसद हिंदुओं की, सनातन धर्म की चिंताओं को लेकर हो रही है, या जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं इसमें भाजपा की चुनावी संभावनाओं को बेहतर करने के लिए इन सभाओं का आयोजन हो रहा है? ये एक सवाल सहजता से जहन में आ जाता है। थोड़ा आपसे दृष्टि मिले, किस लिए हो रहा है अचानक इतना सारा धर्म संसदों का आयोजन? नहीं, देखिए हिमांशु जी, जहां तक मेरे सोचने का दृष्टिकोण है जी, ये धर्म संसद तो यदा कदा होती रहती है संतों द्वारा जी, और किस उसमें कालीचरण जी ने ऐसे शब्दों का प्रस्तुतिकरण किया, जी, ये सब को मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी सभी दल ये मानते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, उनको उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन किस संदर्भ में उन्होंने इन शब्दों का वहां पर प्रयोग किया मुझे नहीं मालूम। लेकिन जहां तक आपका ये कहना है कि ये 5 राज्यों का चुनाव है, क्या इसका पूर्वाभ्यास रिहर्सल भारतीय जनता पार्टी कर रही है? तो मुझे ऐसा नहीं लगता जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है और धर्म संसद संतों का एक संगठन है। यदा कदा संतों की तरफ से धर्म संसद का आयोजन भी होता है, उसमें अनेक प्रस्ताव भी पास होते हैं और भारतीय संस्कृति और भारत पुरातन के रूप में उनका विश्लेषण भी करते हैं और अध्ययन भी करते हैं और देश की दिशाओं का भी एक तय अपने दिशा देते हैं। तो मुझे नहीं लगता, जहां तक मेरा सोचना है और मेरा मानना है कि हम सब कोई भी दल, भारतीय जनता पार्टी का तो मैं समझता हूं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने 3 शब्दों का जो एक संगठित वाक्यों का प्रस्तुतिकरण देश को दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी में अहरनिश सब बातों का समन्वय होता, संगठित भी होता। ये शब्द उद्घाटित करते हुए देश की एकता और अखंडता को वो एक संगठित भी करती है। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का इसका दूर दूर तक इसका कोई संबंध नहीं है और कोई भी सभ्य समाज किसी पर अलग भाषा का प्रयोग करता है, उसको कोई भी आदमी उसको अपने को। पर नोडा जी, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ, आप बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी सबका विकास, सबका विश्वास, इस बात को लेकर चल रहे हैं और यहाँ पर धर्म संसद जिन्हें कहा जा रहा है, धर्म सभा जिन्हें कहा जा रहा है, उसमें संकल्प दिलाया जा रहा है, देखो संकल्प लो, इस देश में कोई मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। इन धर्म सभाओं में संकल्प दिलाया जा रहा है, कॉपी किताब रख दो, शस्त्र उठा लो। इन धर्म सभाओं में आह्वान किया जा रहा है कि ये तलवार मंच से ठीक लगेंगे पर इनसे बचाव नहीं होगा, अच्छे हथियारों की जरूरत है, अच्छे हथियार इकट्ठे करो, उसी से अपने आप को और अपने परिवार को बचा पाओगे। जानना चाहता हूं नौटियाल जी, क्या वाकई सरकार के स्तर पर अब इस देश के बहुसंख्यक वर्ग के बचने की उम्मीद नहीं है, जिसके चलते संतों को आह्वान करना पड़ रहा है आत्मरक्षा के लिए बेहतर किस्म के हथियार जुगाड़ने का, व्यवस्था करने का, क्योंकि इस देश की सरकार में अब ये दम नहीं बचा है कि वो इस देश के बहुसंख्यकों को बचा पाएगी? कुछ कहेंगे नौटियाल जी आप? आप बड़े पत्रकार हैं, कहीं किसी दल और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहा कि संतों का एक इसका सेमिनार ये आयोजन करो तभी ये तलवार उठाए। आज भी मैं इस बात को कह सकता हूं बहुत दृढ़ता से कि विश्व में ये पहली सरकार होगी लोकतंत्र की भारत के अंदर जो आज विश्व के बड़े नेताओं के भी जो भारत को बहुत तवज्जो नहीं देते थे, आज मोदी जी आंख उठा करके आंख में डाल रहे हैं और कोई भी बड़ा जो कितना ही साम्राज्यवादी देश रहा हो, आज उनको महसूस कर रहे हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आज पहला प्रधानमंत्री है। भाजपा के संदर्भ में ये बात नहीं कही जिन्होंने हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन किया, यति नरसिंह नंद जी, उन्होंने कहा ये लड़ाई बेहतर हथियार वाले लोग ही जीतेंगे, झूठी बातों में मत रहना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे हथियार ही तुम्हें बचाने वाले हैं, सबको अपने घर परिवार खुद बचाने होंगे। तो नौटियाल जी जानने में दिलचस्पी, ये आह्वान जो यति नरसिंह नंद कर रहे हैं वो भारत सरकार के प्रति अपनी भरोसे को खो रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, या उत्तराखंड की जो पुष्कर धामी के नेतृत्व की सरकार उस पर उनका भरोसा नहीं है इसलिए ये आह्वान करना पड़ रहा है? आखिर ये आह्वान संत समाज को, सनातन धर्म के धर्मावलंबियों को क्यों करना पड़ रहा है? कहां आप लोग ऐसा निराश कर रहे हैं भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार कि संतों को इस प्रकार के आह्वान धर्म संसद में करने पड़ रहे हैं? ये मेरा सवाल है नौटियाल जी।
नहीं हिमांशु जी, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, ये कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको आयोजित नहीं कर रहे, ना प्रायोजित कर रहे। ये संतों का अपना एक विचार है और भारतीय जनता पार्टी आज भी उत्तराखंड में बहुत मजबूत है और देश में तो ऐसा लोकप्रिय। नोटेल जी, मेरे सवाल को फिर से समझने की कोशिश कीजिए। मैं अब ये कह नहीं रहा कि ये भाजपा का आयोजन है। मेरा ये सवाल है कि धर्म संसद में हिंदू धर्म को लेकर या सनातन धर्म को लेकर संत समाज की जो ये चिंताएं हैं, वो भविष्य को बहुत असुरक्षित जो महसूस कर रहे हैं, महंत राजूदास जी भी मेरे साथ में बैठे हुए हैं, जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्या ये नाकामी आपको अपने संदर्भ में लग रही है कि भाजपा ऐसा विश्वास बहुसंख्यक समाज में जगह पाने में नाकाम रह रही है, इसलिए संतों को यह आह्वान करना पड़ रहा है? नहीं तो इतनी मजबूत सरकार, इतनी लोकप्रिय सरकार, संतों को कहना चाहिए आप शास्त्र की चिंता करो, अभी शस्त्र की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार मजबूत है। ये मेरा सवाल है। हिमांशु जी, सरकार बहुत मजबूत है, पहले से मजबूत है, आगे भी मजबूती सरकार आएगी। और मैं ये कोई प्रायोजित भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सम्मेलन नहीं है, वो स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र है, सरकार मजबूत है। लेकिन मैं निशांत वर्मा जी के पास चलता हूं। निशांत जी खरी खरी कहने के लिए क्या आते हैं, उनसे समझना चाहता हूं ये धर्म संसद में जो कुछ हो रहा है। निशांत जी, इस पर आपकी स्वतंत्र टिप्पणी। हिमांशु जी, मैंने सबको सुना जी। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल चाहे महात्मा गांधी जी के लिए किया गया हो या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो जीवित नहीं है जी, ये अपने आप में शर्मनाक है। कई बार देखते हैं हम कि इंदिरा गांधी जी के लिए, जवाहरलाल नेहरू जी के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, महात्मा गांधी जी के लिए, सबके लिए अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग लोग एक अनाप शनाप बक जाते हैं। माफ कीजिएगा, बक जाते हैं, क्योंकि बक जाते हैं। और ये बहुत शर्मनाक है। हिम्मत है तो जब वो जीवित थे तब बोल के दिखाते, लेकिन नहीं, तब ना तो हिम्मत थी और ना अकल थी इस तरीके की भाषा बोलने का। ये भाषा आती कहां से है? ये भाषा इसलिए आती है क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ना सही, लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि राइट विंग की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो बस अब हम हैं और क्या गम है। लेकिन मैं एक एक व्यक्ति का जो इन्होंने वक्तव्य रखा उस पर कुछ अपनी टिप्पणी रखना चाहता हूँ जी, और बड़े धैर्य से रखना चाहता हूँ। कृपया मुझे एक आध मिनट दीजिएगा। जरूर। आपके प्रोग्राम में 1893 की वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस या धर्म संसद की बात की गई, जिसमें माननीय स्वामी विवेकानंद जी गए थे जी। वो वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस थी, धर्म संसद थी, जिसमें सारे धर्म के लोग आए थे। भारत में कुछ समय से ये जो हिंदुओं की धर्म संसद चल रही है, कहने के लिए कि धर्म संसद नहीं है, ये धार्मिक एक मीटिंग है जिसमें अपने एजेंडा हो सकते हैं। बिल्कुल उनको सम्माननीय तरीके से अधिकार है कि वो अपनी बात रखें, बिल्कुल रखें, उनका सबका समाज है। लेकिन सबसे पहली चीज इस धर्म संसद के माध्यम से, या जैसे राजूदास जी ने अभी बढ़ चढ़ के, हनुमानगढ़ी के प्रमुख हैं, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन बढ़ चढ़ के जिस तरीके से बातें रखी राजनीतिक, ये करने से पहले दो बातें समझनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि क्या आप राजनीति में एक सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं, चाहे वो यदि नरसिंहानंद सरस्वती हो या कोई अन्य हो? अगर ऐसा है तो फिर खुल के मैदान में आइए राजनीति में और इलेक्शन लड़के दिखाइए, तब तो बात समझ में भी आए। ऐसी सस्ती लोकप्रियता जस्ट बिकॉज एक राइट विंग की सरकार है उसके लिए चलते हुए अगर जैसे कहा गया कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, कृपा निधान थोड़ा सा भारत का संविधान पढ़ के देखिए, आपको यही नहीं पता होगा उसमें कितने चैप्टर हैं, कितने उसके अंदर आर्टिकल। अगर उसमें पढ़ेंगे तो कई आर्टिकल और कई चैप्टर ऐसे हैं जो बदले ही नहीं जा सकते, चाहे वो किसी की भी सरकार, वो बदले ही नहीं जा सकते। उदाहरण के तौर पे आर्टिकल 1.1 भारत का नाम, सबसे पहले अनुच्छेद में लिखा है मेरे भारत का नाम, भारत ऑल्सो नोन एज इंडिया। आप कुछ मर्जी कर लीजिए, लेकिन आप उसको नहीं बदल सकते। इस देश में धर्मनिरपेक्षता के शब्द को, सेक्युलर शब्द को आप खेलते हैं प्रियम्बल में। प्रियम्बल एक पन्ना है जो सबसे आगे है, पूरा का पूरा अध्याय जो है, पूरा का पूरा संविधान जो है, वो इतने सारे चैप्टर्स और उसमें चाहता है कि आप कुछ उसमें से ज्यादातर बदल ही नहीं सकते, थोड़े अमेंडमेंट ला सकते हैं। अभी राजूदास जी ने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A की बात करी। आर्टिकल 370 कहाँ हटा है? अनुच्छेद 370 आज भी निहित है। 25 बार पहले डाइल्यूट हुआ, एक बार और हुआ, हो सकता है आने वाली सरकार वापस उसको निहित कर दे या यही सरकार कर दे, क्या पता। तो ऐसे कह देने से सस्ती लोकप्रियता, माफ कीजिएगा, महंत लोग बैठे हैं, मैं सम्मान करता हूँ। इसी तरीके से आप लोगों ने ये चर्चा करी कि जिस तरीके से मिस्टर कालीचरण, मैं मिस्टर कालीचरण कहूंगा क्योंकि मैं तो मानता ही नहीं हूं कि एक साधु या संत ऐसी भाषा बोल सकता है। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं बोल सकता।
अगर वो साधु और संत हैं तो फिर पहली बात तो उनकी भाषा पे उन्हें कंट्रोल रखना चाहिए। हो सकता है कि उनके अपने विचार हों, वो अपने विचार रखने की एक मर्यादा होती। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देश के अंदर मर्यादा ही भूल जाना, इस बात का साधु संत का इशारा करता है। तीसरी बात कि मैं तो राम सुंदर जी से भी कहूंगा कि जब आप ऐसे आयोजन करते हैं या कोई भी अन्य आयोजन करता है, पहले ये तो आप देखिए कि उसमें आप बुला किसको रहे, क्या वो व्यक्ति बोल। हम लोग करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, अभी डिबेट में आपके साथ लाइव बैठे हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी बक देंगे और फिर बाद में चैनल और बाकी पैनलिस्ट परेशान होते रहेंगे, देश परेशान, कतई नहीं। तीसरी बात, राजीव दास जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने कहा और उसके बाद अन्य लोगों ने भी कुछ कहा कि बहुत स्ट्रांग सरकार है और नेहरू जी की गलतियां। क्या आप लोग जानते भी हैं कि नेहरू जी की गलतियों को आप निकालते हैं, लेकिन इस देश में बनाई हुई जो नवरत्न कंपनियां आज मोदी जी बेच रहे हैं वो नेहरू जी ने बनाई थी। अगर नहीं बनाते तो क्या बेच लेते। इसी तरीके से आपने ये भी कहा कि किस तरीके से नेहरू जी के चलते सरदार पटेल को नहीं बनाया गया। थोड़ा सा इतिहास जो कि प्रत्यक्ष अवेलेबल है, 1950 के दिसंबर महीने में सरदार पटेल जी का स्वर्गवास हो गया था और 1951 में पहला हमारा इलेक्शन हुआ था। सरदार पटेल कैसे बन जाते प्रधानमंत्री? जो पहले की बात है वो तो पावर ऑफ ट्रांसफर की बात है, आप उसको लेकर के भी इस तरीके की बातें करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, सस्ती लोकप्रियता के लिए आज पुरानी सरकारों को गरिया देना और ये कहना कि बस आज की ही सरकार सबसे स्ट्रांग है, ये गलत है। 5000 या उससे भी अधिक वर्षों से चलते आ रहे हमारे समाज, हमारी जमीन, इस भारतवर्ष के अंदर जनजीवन जो है, क्या ये बस 7 वर्षों का ही रह गया है? नहीं, मेरा मानना ये है कि हम खास करके, मैं तो नहीं लेकिन जो साधु संत लोग हैं जो इतने सम्माननीय है, माननीय है, उन लोगों को सर्वधर्म समभाव की बात रखनी चाहिए। जिस देश में अकबर या उससे पहले आए लोगों को कहते हैं कि भाई बाहर से आए, वो बाहर से आए उसी अकबर के सारे जो मंत्री हुआ करते थे, मेन वाले नवरत्न जो थे, उसमें सवाई मानसिंह भी थे, बीरबल भी थे, तो क्या उस समय वो हिंदू मुसलमान करते थे? कतई नहीं। और एक महत्व की बात मैं हिमांशु जी कहना चाहता हूँ जी, मैंने ये सुना इस प्रोग्राम के अंदर कि हिंदुओं का संख्या कम हो रहा है, किसी और की बढ़ रही है। साहब 1947 में जब ये देश बना, आजाद हुआ था, पहली बात तो धर्म के नाम पे नहीं बना था, पाकिस्तान धर्म के नाम पे बना था। मेरा भारत धर्म के नाम पे नहीं बना था। दूसरी बात, उस समय हिंदुओं की जनसंख्या क्या थी? थोड़ा राजनीति शास्त्र का ज्ञान होना लोगों को आवश्यक है। उस समय 25-26 करोड़ के आसपास हिंदू थे जो आज पलंग तोड़ मेहनत के बाद 100 करोड़ हो चुके हैं। उसी तरीके से मुसलमान था जो आज पलंग तोड़ मेहनत के बाद बढ़ चुका है। तो इसमें घट कौन रहा है, बढ़ कौन रहा है? कोई घट बढ़ नहीं रहा है। इस तरीके से डराने के काम ना किए जाएं। कोई कहता है तलवार निकाल लेगा, कोई कहता है कुछ कर ले, इस तरीके की भाषा ही नहीं होनी, इस तरीके की भाषा ही नहीं होनी चाहिए, निशान जी का कहना है। लेकिन मैं निशान जी एक टिप्पणी आपकी लेना चाहता हूँ, फिर महंत रामसुंदर दास जी के पास जाना चाहता हूँ। आपसे जानना ही चाहता हूँ कि धर्म सभाओं के अंतर्गत हिंदू समाज के भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा दहशत है। सारे संत हिंदुओं के भविष्य को लेकर आशंकित और आतंकित हैं। इस पर कोई एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। देखिए, बहुत संक्षिप्त में कहूंगा कि जितने महंत और साधु संत यहाँ पैनल पर बैठे हैं, उनसे कहीं ज्यादा अधिक संख्या में साधु संतों महंतों को मैं जानता हूँ जी। 99% के अंदर कोई ऐसा भय नहीं। वो तो उल्टा ये कहते हैं सर्वधर्म समभाव और सबको साथ लेके चलने की बात, सबको साथ लेके चलने की बात ये कहते हैं, ऐसा निशान जी का कहना है। लेकिन मैं महंत रामसुंदर दास जी से ये समझना चाहता हूँ कि क्या अब उन्हें लगता है कि इस प्रकार की धर्म सभाओं या धर्म संसद का आयोजन होना चाहिए? क्या इस प्रकार की धर्म सभाओं के आयोजन से सनातन समाज या कुल मिला के भारतीय समाज लाभान्वित हो रहा है, या ये कुल मिलाकर एक संकट को ही आमंत्रण दिया जा रहा है? माननीय हिमांशु जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं जी कि इस धर्म संस्कृत का आयोजन मैंने नहीं किया था जी, नीलकंठ सेवा संस्थान द्वारा किया गया था जी। और सनातन काल से ही शास्त्रार्थ करने की पद्धति हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में रही है जी। इस प्रकार का धार्मिक आयोजन धर्म संस्कृत का आयोजन पूर्व से ही होते आया है और निश्चित रूप से इसको आगे भी होते रहनी चाहिए। लेकिन साधु संतों का एक स्वभाव होता है, समाज के सभी वर्ग लोग साधु संतों को आदर्श दृष्टि से देखते हैं,
उनके बातों का, कहे हुए बातों को अनुसरण करते हैं, अपने जीवन में उसको उतारते हैं। इसलिए सभी साधु संतों को भी शालीनता पूर्वक समाज को एकजुट करने की बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ यह कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी संस्कृति रही है। हमारे पूर्वज कह गए हैं इस बात को कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो हम तो सबके भला चाहते हैं, सबको हम निरोगी देखना चाहते हैं। तो इसलिए मैं सभी पूज्य संत बंधुओं से, संत जनों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि भाषा को वो संभल के बोलें, क्योंकि समाज उनको आदर्श रूप में देखती है, वो अपना आदर्श मानते हैं और उनके बताए हुए मार्गों पर चलना चाहते हैं। तो आप ऐसा आदर्श प्रस्तुत करिए जैसे कि आपका स्वरूप को देख, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु के दर्शन से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलने की बात अलग है। तो जब आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो और आशीर्वाद भी मिलता है। तो इस नाम से साधु संतों को अपनी व्यवहार को वैसी रखना चाहिए जैसे समाज उनको आदर्श मानते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है, साधु के तो दर्शन मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। अब काली चरण जी महाराज, संत काली चरण जी महाराज, उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसके खिलाफ प्रशासन के द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता आपत्ति जताते हुए थाने पहुंच गए और मामला दर्ज करा दिया। ये कार्रवाई हो गई पुलिस की और कांग्रेसियों की। पर संत समाज ने इस प्रकार की भावाव्यक्ति के खिलाफ क्या कोई प्रस्ताव पारित किया? क्या कालीचरण महाराज के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की अनुशंसा की? क्या उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई की अपेक्षा समाज अपेक्षित कर सकता है? ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। क्या महंत राम सुंदरदास जी इस दिशा में कोई पहल करेंगे? ये जानने में दिलचस्पी है। क्या केवल आपके एक आपत्ति मात्र करने से कर्तव्य की दृष्टि हो गई, या आप आगे नजीर बने इस दृष्टि से भी कुछ करेंगे? ये जानने में दिलचस्पी है। महंत जी से हमारा संपर्क टूटा है, लेकिन महंत राजूदास जी हमारे साथ हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं क्या वो इस बात की हामी भरते हैं कि कालीचरण महाराज के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए संत समाज के द्वारा। पुलिस या प्रशासन की बात नहीं कर रहा मैं, महंत राजूदास जी, जानने में दिलचस्पी है। सार्वजनिक मंच से गाली गलौज की भाषा की अभिव्यक्ति जो व्यक्ति कर रहा हो, क्या उसे संत कहलाने का अधिकार है? ये जानने में भी मेरी दिलचस्पी है। कुछ कहेंगे महंत राजूदास जी? जी 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 कहेंगे, जरूर कहेंगे। होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे समाज के द्वारा भी कुछ निर्णय लिया जाएगा। अभी संतों से, कुछ संतों से वार्ता हुई है, वार्ता चल भी रही है। जो लोग सनातन धर्म संस्कृति के नाम पर जिस प्रकार से हिंदू को अलग अलग भागों में बांटने का भी कुचक रखते हैं, अभी जिस प्रकार से निशांत वर्मा जी ने विश्लेषण किया जी कि ये भारत है, भारत ही रहेगा, मैं प्रशांत वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि तब आपने क्यों धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करवा दिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान करा दिया? पाकिस्तान में भी मुसलमान हिंदू बहुत ज्यादा थे, आज अल्पसंख्यक हो गए, है ही नहीं है। बांग्लादेश में भी हिंदू बहुत थे, खत्म हो गए, नहीं है। अफगानिस्तान से देखिए क्या स्थिति थी, वहां से हिंदू और सिख मार के भगाए गए, कोई शरण देने वाला था नहीं था। इस पर भी चर्चा करना तो कौन चर्चा करेगा? साधु संत ही तो करेगा। आप तो राजनीतिक दल के लोग हैं, राजनीतिक रोटी सेकना है, आपको वोट लेना है, किनारे हो जाना है। साधु संत ही तो इसकी चर्चा और चिंतन करेंगे, और कौन करेंगे? रही बात कार्रवाई की, तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसके नाते होना चाहिए कि संतों की एक मर्यादा है। संत कभी भी किसी भी प्रकार से अभद्र भाषा का, अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करते, सदैव सबका सम्मान करते। अगर संत अहिंसक हो गए होते तो क्या 1000 वर्ष में क्या 5 करोड़ से ऊपर हिंदू मारे जाते, भगाए जाते, धर्मांतरण किए जाते, हमारी लाखों मठ मंदिर क्या तोड़े जाते क्या? तो मैं निशांत वर्मा इस पे भी विश्लेषण आपका चाहता हूं। आपने कभी इस पे चिंता और चिंतन नहीं किया। आपने तो उसका दिया कि नहीं राजूदास ये आर्टिकल का बता दें, ये आर्टिकल में क्या वर्णन है इनको पता नहीं होगा, राजूदास के इतिहास के बारे में चिंतन ही नहीं होगा, राजूदास ये नहीं बता पाएंगे, राजूदास वो नहीं बता। ठीक है, राजूदास नहीं बता पा रहे, चलो
उठा, ठीक है, मूर्ख है, आप बहुत अच्छे विद्वान हैं, अच्छी बात है, लेकिन निशांत वर्मा आपको चिंता और चिंतन करना पड़ेगा। जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति पर कुठाराघात होता है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, भारत माता का नग्न तस्वीर बनता है, भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहा जाता है, ये कहा जाता है। अरे योगी जिस दिन मंदिर में चला जाएगा उस दिन हिंदुओं को कौन बचाएगा? जिस दिन मोदी गुफा में चला जाएगा उस दिन हिंदुओं को, अरे भाई योगी और मोदी के बल पे हम थोड़े ना हैं, हम समृद्धशाली हैं, सबलशाली हैं, हम शस्त्र और शास्त्र दोनों रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम शांत हैं। महंत जी, आप थोड़ा भ्रमित हो गए। एक तरफ आप बता रहे थे कि अगर योगी जी चले जाएंगे और अगर मोदी जी चले जाएंगे तो कौन बचाएगा। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अविश्वास किसके प्रति है संत समाज का? योगी आदित्यनाथ के प्रति है या माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, जिसके तहत आपको ये बार बार बताना पड़ता है कि हम शस्त्र नहीं शास्त्र भी उठा लेंगे और शास्त्र नहीं शस्त्र भी उठा लेंगे। तो ये अविश्वास किसके प्रति है, ये जानने में दिलचस्पी है एक। और दूसरा, आपसे बार बार मैं पूछ रहा हूँ, उसका आप उत्तर नहीं दे रहे कि भाई 1947 में तो गलती हो गई आपके कहे अनुसार, अब पंडित नेहरू के रूप में हमारे पूर्वजों ने भी बड़ी भूल कर दी, पर अब तो भूल सुधार ली गई है। आपके मन अनुरूप सरकार देश और प्रदेश में आई हुई है। अब इस देश को हिंदू राष्ट्र कराने में विलंब क्यों है? इसका उत्तर क्या महंत राजू दास जी के पास है? दो बहुत गंभीर पूर्वक आपने सवाल किया है हिमांशु जी। विषय पहला तो आपने कहा क्या ये हिंदू राष्ट्र आपकी वातानुकूल सरकार है, आपकी स्वेच्छा और इच्छा वाली सरकार है। तो जब आपकी स्वेच्छा और इच्छा वाली सरकार है तो आप हिंदू राष्ट्र घोषित करा लो। हिंदू राष्ट्र घोषित करने में क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है? देखिए, ये देश में सभी वर्ग, सभी संप्रदाय, सभी मजहब के लोग रहते हैं और जिस भाव से रहते हैं, जिस शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, हमने सबको गले लगाया है। अयोध्या धर्म नगरी है और धर्म नगरी में लमसम 100% साधु संत हैं। यहाँ 22-18 मस्जिद है। सभी मस्जिदों पे पिछले सरकार में माइक भले न लगी हो, लेकिन योगी सरकार में 6-6, 8-8 माइकें लग गई और अजान बाकायदे शांतिपूर्ण तरीके से होती है। यहाँ पर हमारे हनुमानगढ़ी के अंतर्गत एक मस्जिद था जो इलाहाबाद खंडपीठ ने हमको दे दिया था कि आपको सुपुर्द कर दिया जाता है। हमने उसके स्वेच्छा से वापस कर दिया कि तुम शांतिपूर्ण तरीके से रहो। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यह देश अब हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा महोदय, इसके नाते, क्योंकि हमने क्या कहा आपको, जब हिंदू घट रहा है जितना तेजी से, उसके नाते देश बंटने के कगार पर आगे बढ़ रहा है। हम उदासीनता भाजपा में नहीं है, उदासीनता मोदी में नहीं है, उदासीनता योगी में नहीं है। मुझको विश्वास है उदासीनता थोड़ी सी हिंदू जनमानस में है। हिंदू जनमानस अपने दायित्व को नहीं समझ पा रहा है, अपना जो उसका कर्तव्य है उस कर्तव्य का बोध नहीं लग पा रहा है। इसके नाते साधु संत चिंतित हैं। इसके नाते बार बार कतिपय कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में हमको धर्म संसद का आयोजन करना पड़ता है। हिंदू को जागरूक और जागृति लाने के लिए हम ये कार्यक्रम करते हैं। हमारा उद्देश्य नहीं है कि मुसलमान को काट दो, मुसलमान को भगा दो। निशांत वर्मा जी जो बेकार की उसमें चिंता कर रहे हैं, हम कहा किसी को भगा रहे हैं, सब हमारे हैं। हम किसी को नहीं भगा रहे हैं, मजबूत सरकार है, पर हिंदू सोया हुआ है, इसलिए धर्म संसद का आयोजन कर रहे हैं। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए एक बार फिर नंद कुमार साई जी के पास आता हूँ और साई जी से समझना चाहता हूँ। बात अजीब सी घालमेल की है। मोदी जी की जय जयकार भी करनी है, योगी जी की भी प्रशस्ति गानी है, मन अनुकूल सरकार है ये दावा भी करना है, और हिंदू जागरूक नहीं है, जागृत नहीं है, इस बात को लेकर भी परेशान रहना है। थोड़ा उलझ गया मामला, थोड़ा रोशनी देंगे कि हिंदुओं के जागृत होने के लिए थोड़ी गाली गलौज धर्म संसद के नाम पर होना जरूरी है। इससे वातावरण बन जाता है, लोग जागृत हो जाते हैं, हिंदुओं को अपने वजूद का एहसास हो जाता है। क्या इसलिए धर्म संसद है? मुझे नहीं लगता कि इसके लिए तो होना चाहिए कि गाली गलौज करने के लिए, किसी को अपशब्द कहने के लिए कोई धर्म संसद का आयोजन हो, लेकिन कहीं कहीं इस तरह का परिदृश्य शायद दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है इसको कहे बिना भी मैं समझता हूं कि समाज को जगाया जा सकता है। समाज को जगाने का काम हमारे संत महंत
और साधु संत जो हैं वो करते ही रहते हैं। लेकिन इसमें जो बातें आई जिसको लेकर के ये परिचर्चा शुरू हुई है जी, मैं ऐसा मानता हूं कि शब्दों का मर्यादा रख करके कोई भी बात को कही जाए और तो समाज को भी जागृत किया जा सकता है और देश को भी जगाया जा सकता है, और जिसके लिए हमारे संत लोग चिंतित रहते हैं समय समय पर संत लोग चिंतित रहते हैं, आयोजन वो लोग धर्म संत का काम करे, समाज को जगाया जा सकता है। लेकिन कुल मिला के बात मर्म की जो है वो ये है इस चर्चा में कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग अब अपने वजूद के संदर्भ में कुछ अलग भूमिका चाहता है। सच ये है कि एक वर्ग अब इस देश को धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए प्रयत्नशील है। सत्ता में बैठे हुए लोगों से ये अपेक्षा है कि हम समाज में ऐसा वातावरण निर्मित करके प्रस्तुत कर दें कि जिसके आधार पर सत्ता में बैठे हुए लोग ये फैसला ले पाए। धर्म संसद के संदर्भ में जो उल्लेख निशांत वर्मा जी ने कहा, वस्तुतः उसकी जरूरत है जिसमें सभी धर्मों के लोग एक मंच पर आकर इस देश के भविष्य पर विचार करें कि आखिर इस देश को स्वरूप देना क्या है। कब तक केवल इस बात को कहते रहेंगे कि 1947 में एक गलती हुई कि मजहब के आधार पर देश का विभाजन हुआ तो एक देश तो इस्लामिक हो गया और दूसरा धर्मनिरपेक्ष रह गया। अगर धर्म के आधार पर विभाजन हुआ तो एक मुस्लिम देश बनता, एक हिंदू राष्ट्र बनता। कुल मिलाकर वो द्वंद्व इस समाज में एक बड़े वर्ग को आंदोलित करता है। बेहतर होगा कि ये फोड़ा नासूर बने उससे पहले ही फोड़ दिया जाए और किसी नतीजे पर यह देश पहुंच जाए। आंख मिचौली करने के स्थान पर बेहतर होगा कि समाज का जो तबका इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए प्रयत्नशील है अपने तर्कों के साथ ईमानदारी के साथ देश की जनता के सबको रूबरू हो और देश की जनता फैसला ले कि आखिर उसे जाना किस और है। हम कहें कुछ और करें कुछ और, ये सिलसिला इस देश की और इस देश के चाहने वालों का भला नहीं कर सकता। पर क्या ये ईमानदारी हमारे सत्ताधीश लोग दिखा पाएंगे, इस पर कहीं ना कहीं थोड़ा संदेह रहता है। उम्मीद करते हैं आने वाला समय हमारे संदेह को दूर करेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद देश से जुड़े इस ज्वलंत मसले पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। इस देश के महाकवि हुए रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने इस देश के मनोभावों को अपनी कविताओं के माध्यम से बहुत ही सशक्त तरीके से व्यक्त किया। उसी के तहत कुछ पंक्तियां हमें मिली जिसे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए यहाँ साझा करना चाहते हैं। उन्होंने लिखा कि समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं। समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं। गांधी का पी रुधिर जवाहर पर फुंकार रहे हैं। समर शेष है अहंकार इनका हरना बाकी है। वृक्ष को दंतहीन अहि को निर्विष करना बाकी है। समर शेष है शपथ धर्म की लाना है वह काल विचरे अभय देश में गांधी और जवाहरलाल। रामधारी सिंह दिनकर ने जो ये पंक्तियां हमारे साथ साझा की उसे हमें केवल याद नहीं रखना है बल्कि उन्हें जीने की कोशिश भी करना है। चाहे वो गांधी हो चाहे वो नेहरू, इस देश के लिए मर मिटने वाले महानायक रहे हैं। उनके संदर्भ में कहा गया अपशब्द महज उनके ऊपर नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के चैन और हमारी विरासत के ऊपर थप्पड़ होता है। यह बोध हमें होना चाहिए। अगर हमें यह बोध रहेगा तो शायद इस अपमान की प्रतिक्रिया वैसी नहीं दिखेगी जैसी उस धर्म सभा के अंतर्गत संत काली चरण दास महंत जी के कहने पर व्यक्त हुई थी। कहीं ना कहीं ये हमारे संस्कारों में कमी का द्योतक था। महज दोषी संत कालीचरण नहीं थे, उसकी प्रतिक्रिया में जिन्होंने तालियां बजाई थी वो भी बराबर के दोषी थे। ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए। और इसी के साथ अब मुझे दी इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। सादर प्रणाम।